रही है। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, अभी लखनऊ में क्या चल रहा है, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, शाहजहांपुर की बात करें तो शाहजहांपुर में चौथे राउंड का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें बीजेपी 13,860 वोटों से आगे है और दूसरे नंबर पर 8,000 वोटों के साथ कांग्रेस है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो मतगणना है इसको पूरा होने में तो करीब 5 से 6 बजे तक का समय लग सकता है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में ही ये क्लियर हो जाएगा कि पहली बार जो नगर निगम चुनाव लड़ा गया है हुआ है उसमें किसकी जीत होगी। फिलहाल बीजेपी को एक बड़ी बढ़त शाहजहांपुर में दिखाई दे रही है। 13,860 वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा आगे है। बिल्कुल, यहाँ राजीव बीजेपी की प्रत्याशी आगे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कुछ जगहों पर टक्कर देती नजर आ रही है। प्रयागराज में बीजेपी की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले राउंड की गिनती में बढ़त बीजेपी को देखने के लिए मिल रही है। गणेश केसरवानी आगे है, एसपी को 5,000 से ज्यादा और बीएसपी को भी वोट मिल रहे हैं, लेकिन अभी लगातार गिनती क्योंकि जारी है और पहले राउंड की गिनती में बीजेपी को ही बढ़त मिलती नजर आ रही है। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष सिंह जी, क्या कहेंगे? शाहजहांपुर, जहां पर पहला मेयर चुना जाएगा, शाहजहांपुर को 2018 में ही निगम घोषित किया गया था और यहां पर अभी समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, शाहजहांपुर नगर निगम के उम्मीदवार के सवाल पर जब बात होती है तो बहुत हंसी आती है। श्रीमती अर्चना वर्मा जी हमारी पार्टी से उम्मीदवार थी, हमारी पार्टी की नेता थी, लेकिन ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ धोखाधड़ी की राजनीति करती है उसने हमारी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती अर्चना वर्मा जी को जल्दीबाजी में अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। चूंकि समाजवादी पार्टी के नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर चलते हुए अर्चना वर्मा जी ने जो एक पहचान बनाई थी वो पहचान को धूमिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए पता था वहां पर जो सुरेश खन्ना जी हैं वहीं के रहने वाले हैं, उनको पता था कि अर्चना वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी को डिफीट देने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। तो ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है उन्होंने हमारी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती अर्चना वर्मा जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद हमें इंतजार करना होगा अंतिम परिणाम का। अंतिम परिणाम आएगा, इंतजार करना होगा, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी कि कौन सी पार्टी है जो कि जीत दर्ज करती है। कानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से अमित गंजू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, अगर कानपुर सीट की बात की जाए तो कौन सी पार्टी ने बढ़त बना दी है, क्या चुनावी हलचल अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुबह जैसे कि मैं आपको रोकना चाहूंगी, अलीगढ़ से बड़ी अपडेट मिल रही है। बीजेपी को अब तक 14,880 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 37,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, समाजवादी पार्टी को 22,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीगढ़ में चौथे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। एक बार फिर से अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। अमित, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि सुबह हो सकता है कि 15 से 20 मिनट के आसपास कुछ एक ऐसे पोस्टर बैनर के परिणाम आए जिसके बाद से लोगों ने कांग्रेस को कुछ आगे समझने लगे थे, मगर लगातार सुबह से लगभग 8:30 से लेकर सब 11 बजे का समय होने को और लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला पांडे बढ़त बनाए हुए 2200, 3800, 9600 और 15,800 ये टोटल अभी तक बढ़त बनी हुई है और लगातार बनी है। और अभी एक राउंड का जो टेबुलेशन, जैसे कि मैंने अभी अब से 5-7 मिनट पूर्व कहा था, हर एक राउंड का टेबुलेशन आता है और उसको पूरा सर्टिफाइड, जब तक सर्टिफाइड की चीजें सामने नहीं आएंगी तो कहना, लेकिन एग्जैक्ट फिगर तभी मालूम चलेगा। लेकिन 15,000 से ज्यादा की बढ़त बनाया। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी और तीसरे नंबर पर अश्विनी विकास अवस्थी चल रही है। और इन सबके बीच पार्षदों का लगातार एक एक करके डिक्लेरेशन हो रहा है। अभी तक 17 पार्षदों का अभी तक क्लियर हो चुका है। हालांकि सर्टिफिकेट्स तो एक साथ सबको मिलेगी। 17 में से लगभग 6 भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के 3, सपा के 2 और शेष निर्दलीय, ये अभी तक टेबुलेशन सामने आया है। और इन सबके बीच जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये मालूम चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे लीड कर रही है। जी ठीक है, राकेश जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश जी के पास में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, कानपुर नगर निगम की अपडेट दे रहे थे अमित गंजू, जो कि बता रहे थे कि क्या कुछ अपडेट है यहां से भारतीय जनता पार्टी आगे देखी जा रही है। बहुत बड़ी खबर, प्रयागराज निगम में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब तक की गिनती में बीजेपी को बड़ी बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के गणेश केसरवानी आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है। चुनाव में माफिया पर एक्शन का फैक्टर बहुत तेजी से चला है। प्रयागराज निगम में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है।
माफिया पर एक्शन का फैक्टर एक बड़ा फैक्टर यहां पर साबित हुआ है। बीजेपी के गणेश केसरवानी यहां पहले नंबर पर हैं, बड़ी बढ़त वो बनाए हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं। जिस तरीके से माफियाओं पर एक्शन हुआ, प्रयागराज में अतीक एंड गैंग पर एक्शन हुआ, उसका भी असर यहां निकाय चुनाव के परिणामों पर, रुझानों पर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या आप मौके से हलचल देख पा रहे हैं? कितने वोटों से अंतर देखा जा रहा है दोनों पार्टियों के बीच में? देखिए, बीजेपी प्रत्याशी उमेश चंद गणेश केसरवानी 6,871 वोटों से आगे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय श्रीवास्तव से, और बीजेपी की खेमे में खुशी की लहर है। न्यूज 18 ने अपने रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलेगी और जीत की पूरी संभावना है। अब हमारे साथ बातचीत के लिए दो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माफिया का जो एक्शन हुआ, कितना असर इसका देख रहे हैं आप? माफिया एक्शन का ही असर है कि दूने का फर्क है। समाजवादी पार्टी आधा वोट पाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 12,000 वोट पाया है, वहीं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 5,000 कुछ वोट पाया हुआ। इस जीत को किस रूप में, इस बढ़त को किस रूप में देख रहे हैं? अभी जीत नहीं हुई है, बढ़त को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जो बढ़त चल रही है, ये बढ़त हमें लगता है कि आखिर तक बनी रहेगी और जीत हार का जो मार्जिन है वो कुछ ज्यादा वोटों से होगा। जी, अभी तक जो आपने इसके आंकड़े जुटाए थे, आपने खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर देखा था, क्या माफिया का जो एक्शन हुआ माफिया के खिलाफ, उसका कितना असर है यहाँ पर? जनता में जो एक आक्रोश था, उसके खिलाफ कहीं कहीं बढ़ चढ़ करके वोटिंग किया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की वोट ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे, खासतौर पर जिस तरह से 15 अप्रैल को घटना भी हुई थी, उसके बाद कितना अंतर आया है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया और माफिया को लेकर एक कड़ा संदेश भी दिया था उन्होंने। देखिए, इस चुनाव में मतलब जो भी हुआ था उस 15 अप्रैल की घटना को लेकर के, तो यहाँ पर जो है दो तरीके का लोग हो गए। एक जो मतलब जो दूसरे वर्ग का वोट था वो कहीं और जगह खिसक गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर आ रही कि माफिया पर एक्शन का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरीके से अतीक एंड गैंग पर एक्शन देखने को मिला, उसका भी यहाँ पर असर देखने को मिला है। निकाय चुनाव के जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें यहां एक बात दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे ऑथेंटिक रुझान आपके सामने रख रहा है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं। वहां से उनसे हम सीधा अपडेट ले रहे हैं और वही अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम यहां न्यूज रूम में बैठकर आंकड़े नहीं गढ़ रहे हैं, बल्कि काउंटिंग सेंटर से जो पल पल की अपडेट आ रही है, जो पल पल वहां पर रुझान बदल रहा है, जो नंबर्स बदल रहे हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और वैसे भी चुनाव का मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, चाहे बात वोटिंग की हो, चाहे बात काउंटिंग की हो। तो बिल्कुल इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का, जो मेरठ से मिल रही है, जहां लगातार काउंटिंग जारी है। मेरठ की मेयर सीट पर बड़ा उलटफेर देखा गया है। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी 2000 वोटों से आगे चल रही है और पहले इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई थी, जिसके बाद में एक बड़ा उलटफेर देखा गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस सीट से आगे चल रही है। मेरठ से निखिल हमारे साथ है। निखिल, बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है, बीजेपी प्रत्याशी ने लगातार बढ़त बनाए रखी है। अतुल प्रधान, अखिलेश यादव, साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी, रालोद के अध्यक्ष ने पूरी ताकत यहां पर झोंकी, लेकिन फिलहाल रुझान ये बता रहे कि बीजेपी की जीत होने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि रुझान आ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ने रोड शो किया। अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी के विधायक हैं, अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं, उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही है और ये पहला मौका होगा जब समाजवादी यहां पर सरकार बनाने के, शहर की सरकार बनाने का सपना देख रहा है। लेकिन मुकाबले में जरूर है, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि हरिकांत अहलूवालिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो करीब 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहां पर एक बड़ा जो मैजिक है वो AIMIM के प्रत्याशी ने यहां पर किया है। यहां पर स्थिति यह है कि यहां पर बहुत सारी मुस्लिम वोट्स, जो अधिकतर मुस्लिम वोट है वो AIMIM को मिल गई है, जिसने समाजवादी का गणित जो है वो बिगाड़ दिया है। फतेल्लापुर, जाकिर कॉलोनी, कई इलाके ऐसे हैं जहां जो ईवीएम खुल रही है उसमें AIMIM को वोट मिल रही है, जिसके चलते वह समाजवादी का ग्राफ कुछ कम हुआ है और बढ़त जो है वो इस समय बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया को मिल रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक, या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुकाबले में AIMIM के प्रत्याशी का आ जाना भी एक बड़ा फैक्टर रहा समाजवादी पार्टी के नुकसान को लेकर।
देखिए, एआईएमआईएम को अभी तक कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो चुनाव इतना अच्छा लड़ पाएंगे। लेकिन मेरठ सीट की अगर बात करें तो मेरठ के जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां उस प्रत्याशी को वोटें अच्छी पड़ी हैं, मेयर पद के लिए भी अच्छी पड़ी हैं, और जो वार्ड है वहां पे निर्दलियों का दबदबा भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो खेल है, जो राजनीतिक गणित का खेल है, वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने कुछ बिगाड़ दिया है। इसीलिए कुछ जो वोट है वो अब हरिकांत अहलुवालिया को बढ़त यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 2000 वोटों से हरिकांत अहलुवालिया इस समय आगे हैं। जो वोटर्स जो इस समय उनके समर्थक हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि कई टेबल्स पे हरिकांत अहलुवालिया आगे चल रहे हैं। मेरठ का जो डीएन कॉलेज का बूथ है उस पर करीब 200 वोटों से आगे है। इसके अलावा एएमआईएम जाकिर कॉलोनी, फतेल्लापुर, लिसाड़ी गेट, ऐसे कई बूथ हैं जहां पर एआईएमआईएम का दबदबा यहां पर बना हुआ है। वहीं सीमा प्रधान के समर्थकों पे कुछ मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि कई इलाकों में उन्हें बढ़त जरूर मिली शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद अब पिछड़ते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास पे, और हमारे साथ पे भुवन भास्कर जोशी जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, और साथ ही राजेश जी जुड़ गए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। भुवन जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, नगर निगम की बात कर ली जाए, नगर पालिका की बात कर ली जाए या नगर पंचायत की बात कर ली जाए, सभी पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को आप कहां आंक रहे हैं? ठीक है, भुवन भास्कर जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। राजेश चौधरी जी, मेरठ सीट की अगर हम बात करें, पर्टिकुलर मेरठ सीट की, आपके लिए ये सीट बहुत चुनौतीपूर्ण थी। 2017 के चुनाव में आप ये सीट हार गए थे। इस बार बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंकी। फैक्टर क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी की तरफ से जो अपनी बात मजबूती से रखी गई वो फैक्टर देख पा रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स का बिखराव आप देख पा रहे हैं कि वो एक बड़ा फैक्टर रहा जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति कायम उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, लोग देखते हैं कि विकास हो रहा है, लोग देखते हैं कि ईमानदारी के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और लोग ये भी देखते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी, तो क्यों ना नगर निगम में बीजेपी हो, तभी ना विकास ठीक प्रकार होगा। तो इन सब चीजों के पैरामीटर पर जब जनता भारतीय जनता पार्टी को खरा पाती है तब वोट करती है। कोई एक पैरामीटर इसका नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। सारी चीजों को देख करके समाजवादी पार्टी का हाल आपने देखा ही है, सुपड़ा साफ हो रहा है। पिताजी की जो उनके पिताजी की कमाई थी वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो रही है, राजनीतिक जो कमाई थी उनकी। तो इन लोगों को जनता ग्रहण नहीं कर रही है, नहीं स्वीकार कर रही है, ये नहीं समझ पाते हैं इस बात को। देखिए, सुपड़ा साफ हो रहा है और हो जाएगा। ठीक है सर, इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ भुवन जी से। भुवन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया है, नगर निगम में अभी तक खाता नहीं खुला है, और साथ ही पिछली बार की हम बात कर ले तब भी आपके कोई मेयर नहीं रहे। अब आगे कितनी उम्मीद आप जनता से देख रहे हैं? अभी जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें एक भी सीट आपके पाले में जाती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, हमने मुख्य विपक्षी दल होने के कारण बहुत मजबूती से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और आज मेरे को उम्मीद है कि नगर पालिका और नगर पंचायत में हम पहले ही मजबूत थे। नगर निगम में हमारा पहले भी खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार हमें आशा है जब अंतिम परिणाम आएगा कि हमें जरूर उत्तर प्रदेश का विश्वास मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अलावा भी 2 विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज, जिसका परिणाम आ रहा है। और इसमें जो मेरे पे जानकारी आई है ऑफिशियल, उसमें 96 जो विधानसभा है इसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जोशी जी, आपकी मजबूती को हम कैसे समझें? दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जिन्होंने रैलियों जनसभाओं को का अर्धशतक लगा दिया, 50-50 जनसभाएं की, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन अभी की जो बड़ी बातें दर्शकों को बता दें, वाराणसी में बीजेपी 5000 वोटों से आगे चल रही है। वाराणसी और मुरादाबाद में बीजेपी आगे चल रही है, लगातार बढ़त बनाए हुए है। कानपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। कानपुर में बीजेपी 24,626 वोटों से आगे चल रही है। मुरादाबाद में 20,707 वोटों से आगे चल रही है, और वाराणसी में बीजेपी प्रत्याशी ने 5,000 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए रखी है। तो कुल मिलाकर ज्यादातर जगहों पर यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी प्रत्याशियों ने अब कई राउंड की काउंटिंग के बाद बड़ी बढ़त बना ली है। जोशी जी, आपका जवाब। एक तरफ बीजेपी के नेता जिन्होंने रैलियों और जनसभाओं का अर्धशतक जड़ दिया, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए जनसभाओं के मामले में, और आप कह रहे हैं कि आपने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। समझाइए।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं 2022 के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 75 के 75 जिलों का दौरा करा। उन्होंने चुनाव में संभव नहीं हो पाता सभी जगह जाना, लेकिन उन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क और जो भारतीय जनता पार्टी के से पीड़ित है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या जनता हो, उनके मरहम जाके खुद लगाने का काम अगर किसी ने करा, माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब चुनाव का अंतिम परिणाम आएगा तो नगर निगम में भी हमको आशीर्वाद मिलेगा और नगर पंचायत में और नगर पालिका हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन 17 नगर निगम थे, वहां तक तो पहुंच जाते, वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाए, ये आपको जनता को बताना होगा। साजन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी से हैं। साजन सिंह जी, अखिलेश यादव कम से कम 7, 8, 9 जनसभाएं करते हुए नजर आए। बीएसपी की तरफ से तो कोई बड़ा चेहरा, मायावती जी को तो छोड़िए, सतीश चंद्र मिश्रा भी नजर नहीं आए इस बार चुनाव प्रचार करते हुए। क्या रणनीति थी आपकी? फिर भी जनता का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है ना। आगरा आपका जो दिखा रहा है, आगरा में तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं। सहारनपुर में भी आगे हम बढ़ेंगे, क्या हमें पूरा उम्मीद है। हाँ, लेकिन एक बात साबित जरूर हो जाती है अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह ताम झाम करके प्रचार किया था, भावनाओं में उड़ेल दिया जनता को, इसके बावजूद भी नगर पंचायत और नगर पालिका का अगर हम